जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालाक मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बढ़िया यंत्र बताने जा रहा हूं। ये यंत्र अपने आप में सिद्ध यंत्र है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और इस यंत्र के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति की पत्नी उससे रूठ कर चली गई है या आए दिन घर पर झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है, विचारों में तालमेल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति इस यंत्र का प्रयोग करके और अपनी पत्नी को अपने अनुकूल बना सकता है। बहुत ही बढ़िया शानदार प्रयोग है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। और अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देंगे तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आश्रम बनाने की जो प्रक्रिया हमने शुरू की है उसके लिए काफ़ी सारा पैसा चाहिए। वो पैसा आप लोग ही अपने सहयोग राशि के मार्फत आप अदा करेंगे। आप लोगों के सहयोग से ही ये आश्रम बनेगा। मैं चाहूँ तो मैं अकेला भी बना सकता हूँ, लेकिन ये आश्रम फिर मेरा ही होगा, इस पर मेरा ही अधिकार होगा और मैं नहीं चाहता कि मेरा अधिकार हो। इस पर आप सबका हक होना चाहिए, आप सबका अधिकार होना चाहिए। आप जब चाहें तब आ सकते हैं, जितने दिन चाहें उतने दिन रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने की, ठहरने की संपूर्ण व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए की जाएगी और आप निश्चिंत होकर के और अपनी साधनाएं कर सकते हैं, सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। साधना और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण का होना जरूरी होता है। ऐसा वातावरण जिसमें पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा भरी हुई हो तो साधनाएं और सिद्धियां जल्दी सिद्ध होती हैं। तो इस तरह से ये आश्रम आपका ही होगा, आप लोगों का ही होगा। आप चाहते हैं कि वास्तव में आश्रम बनना चाहिए तो इसके लिए आप दिल खोल करके और अपना सहयोग दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा राशि प्रदान कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको यंत्र बता रहा हूं और ये यंत्र है वशीकरण यंत्र। पत्नी वशीकरण यंत्र के नाम से इस यंत्र को जाना जाता है। क्या होता है कि जब हम शादी करते हैं और जब पत्नी को लेकर के आते हैं तो कुछ समय तक तो पत्नी का व्यवहार ठीक रहता है और बाद में फिर धीरे धीरे वो उग्र होती चली जाती है। लोग कहते भी तो है ना कि 1 साल तक तो पत्नी जो है चंद्रमुखी रहती है ना, और दूसरे साल वो सूर्यमुखी हो जाती है और तीसरे साल तो फिर वो ज्वालामुखी हो जाती है। लोग ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना। मेरे लिए तो पत्नी सम्मान के योग्य ही होती है, क्योंकि जो हमारी जीवन साथी है और जिसने हमारी जिंदगी में कदम से कदम मिलाकर चलने का निर्णय लिया है और अपने तमाम सारे रिश्तेदारों को, परिजनों को, माता पिता, भाई बहनों को छोड़ करके वो हमारे साथ आई है, तो वह हमारी जिंदगी को सुखमय बनाने के लिए आई है। लेकिन हम पुरुषों में ज़्यादातर जो आदत होती है ना, वो अहम की होती है, अहंकार की होती है कि बस पत्नी को मेरी ही बात मानना पड़ेगा, मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा, है ना। ये स्थितियाँ जब बन जाती है तो फिर पत्नी भी अपना रौद्र रूप दिखाने लगती है। अरे नारी जो है ना वो शक्ति का रूप होती है ना। तो इसलिए फिर वो अपनी महाकाली की शक्ति दिखाने लग जाती है। फिर वो परिणाम स्वरूप विचारों में तालमेल खत्म हो जाता है, और जब तालमेल खत्म हो जाता है, आपसी सामंजस्य समाप्त हो जाता है ना, तो फिर पति पत्नी के बीच में मन मुटाव शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, अनबन शुरू हो जाती है।
ऐसी स्थिति में हमारा जीवन तो सफ़र करता ही है ना, हमारा जीवन तो दुखी होता ही है। लेकिन यदि हमारे बच्चे भी हैं तो हमारे बच्चे भी दुखी हो जाते हैं, उनके अंदर भी गलत संस्कार जाते हैं, उनके अंदर भी गलत आदतें पड़ जाती है। अरे जब कोई बेटा बेटी अपने माँ बाप को हमेशा ही लड़ते झगड़ते देखेगा तो उसके अंदर भी तो फिर वैसे ही संस्कार आएंगे ना। इसलिए पति पत्नी के बीच में आपसी सामंजस्य होना जरूरी है। अगर एक गुस्सा हो जाता है दूसरे को शांत हो जाना चाहिए, अगर दूसरा जो है गुस्सा हो जाता है तो पहले को शांत हो जाना चाहिए। कहने का मतलब जिंदगी पति और पत्नी के रूप में गाड़ी के दो पहिए के समान है, और जब तक दोनों पहिए समान रूप से नहीं चलेंगे ना तो जिंदगी की गाड़ी नहीं चल पाएगी। इसलिए ये प्रयोग है कि अगर आपकी पत्नी आपसे रूठती रहती है, बात बात पर नाराज होती रहती है, गुस्सा करती है, अनबन रहती है, डांटती है, फटकारती है, ऐसे में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने से आपकी पत्नी वह सही रास्ते पर आ जाएगी, उसका आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा, वो आपको प्यार करने लगेगी और इस तरह से आपकी जिंदगी सुखमय बन जाएगी। देखो किसी भी प्रकार की दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो तो उनके हल हमारे पास हैं, उनके समाधान हमारे पास में है। अरे अगर किसी को बुखार आ जाता है, फीवर चढ़ जाता है तो पैरासीटामोल खाना पड़ता है भाई, तब जाकर के बुखार उतरती है। बिना टेबलेट खाए बुखार थोड़ी ना उतरती है। तो इसी तरह से ये यंत्र मंत्र तंत्र ये टेबलेट का ही काम करते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, उनके लिए यंत्र मंत्र और तंत्र प्रयोग यदि किए जाते हैं तो उनमें राहत मिल जाती है और कार्य बन जाते हैं। तो इस प्रयोग को कैसे करना है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस प्रयोग को आप किसी भी शनिवार से कर सकते हैं, सिर्फ शनिवार के दिन ही करना है और आपको 7 शनिवार इस तरह से करना है। समझ में आ गई बात? तो आपको करना क्या है, शनिवार के दिन आप बाजार से पान बना करके लाएं, है ना। 2 पान लेकर के आने आपको, मीठा पान 2 पान बना करके लाएं और आप चुपचाप एक पान खा लें। और उस पान की जब पीक आपके मुंह में जब इकट्ठी हो तो उसको एक कप वगैरह में इकट्ठा कर ले, पान की पीक को। समझ में आ रही है ना बात? ध्यान से सुनना है ना। आपके पास में चमेली की कलम होना चाहिए, है ना। तो चमेली की कलम का आप पहले से इंतजाम कर लें, किसी भी चमेली के पेड़ से जो एक टहनी तोड़ करके उसको कलम का आकार बना दें। अब आपको क्या करना है, ये जो यंत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो वो जो दूसरा पान लाए हैं उस पान को खोल करके और उस चमेली की कलम से आपके जो मुंह के अंदर जो पीक थी जिसको आपने कप में इकट्ठा किया है, उस पान की पीक से ये यंत्र उस पान पर बनाना है, दूसरे वाले पान पर। ऐसा कैसा यंत्र बनाना है ना। ऐसे आपको जो है हाउस बनाने हैं और जिस हाउस में जो अंक लिखा हुआ है आपको वही अंक लिखना है, इसमें गड़बड़ बिल्कुल भी मत करना। लिख करके और उस पान को वापस उसी तरह से बंद करके और उस पान को अपनी पत्नी को खिला देना है। खिलाना तो पड़ेगा, है ना। तो ये तो हुआ पहला शनिवार। फिर इसी तरह से आपको दूसरे शनिवार करना है, फिर तीसरे, फिर चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें शनिवार तक। 7 शनिवार आपको ये प्रयोग करना है। अरे करके तो देखिए, अगर आपकी पत्नी आपके पुट्ठे पर हाथ नहीं रखने दे रही है ना, वो आपसे चिपट जाएगी, आपको अपनी बाहों में भर लेगी। हाँ, आपके बुलाने पर वो दौड़कर आपके पास आएगी, आपकी हर बात मानेगी, आप जो कहेंगे वो सब मानेगी, आपके हुक्म की तामील होगी। हाँ, वो आपके आदेश को मानने से मना कर ही नहीं सकती। इस तरह से ये
पत्नी को अपने वश में करने का एक बहुत ही बढ़िया, नायाब और शानदार प्रयोग है जो उस पति को जरूर करना चाहिए जिसकी पत्नी हमेशा चिड़चिड़े स्वभाव की है, हमेशा गुस्सा करती है, हमेशा त्योरियां चढ़ाए हुए रहती है और कटु शब्दों का प्रयोग करती है। उनके लिए ये प्रयोग रामबाण औषधि की तरह काम करेगा। तो कीजिए इस प्रयोग को। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं गुरुजी हम दीक्षा लेना चाहते हैं और दीक्षा राशि क्या होगी, कैसे लेना है। तो भाई मैं पहले के कई सारे वीडियोस में आपको ये बात बता चुका हूँ कि अगर आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर अपना पूरा एड्रेस लिख दें और अपना एक फ़ोटो डाल दें और नीचे लिख दें मैं गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ और भेज दें आप मैसेज को मेरे पास व्हाट्सएप के जरिए। मैं आपको ये बता दूंगा कि किस तारीख को किस समय आपको दीक्षा लेना है, उसके तमाम सारे नियम और मंत्र वगैरह सारे मैं व्हाट्सएप पर आपके पास भेज दूंगा। जैसा बताऊं वैसा आप कर लेना और आपके फोटो पर मैं यहाँ दीक्षा दे दूंगा, ठीक है ना। रही गुरु दक्षिणा की बात, तो मैं मेरे कई सारे वीडियोस में ये बता चुका हूँ मैं गुरु दक्षिणा नहीं मांगता हूँ। हाँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो 1000, 1100, 2000, 5000 रुपया लेकर के और गुरु दक्षिणा देने का काम करते हैं, है ना। मैं कोई भी 1 रुपया भी मैं गुरु दक्षिणा के रूप में नहीं मांगता हूँ। हाँ, शास्त्रों के मुताबिक गुरु दक्षिणा देना अनिवार्य होता है। तो आपकी जो श्रद्धा हो, आपकी जो सामर्थ्य हो, आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार आप गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। मैं नहीं मांगता, आज तक मैंने किसी से भी नहीं मांगी और न आगे कभी मांगूंगा। मैं आप लोगों को सिखाने के लिए आया हूँ। आप लोग सीखिए, आप लोग आगे बढ़िए। विभिन्न प्रकार की साधनाएं हैं, सिद्धियां हैं, उनमें आप महारत हासिल करें और आप जो है अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके और सन्मार्ग पर चले, मैं ऐसा चाहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दुख है, तकलीफ है, विपदा है, परेशानी है, तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।